नमस्कार, मैं रवि शर्मा। संसद का मॉनसून सत्र 2025 शुरू हो चुका है और पहले ही दिन सदन में हंगामा देखने को मिला। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक, नारेबाजी और बार बार स्थगित होती कार्यवाही, यह अब आम हो गया है। लेकिन इस शोर के पीछे कई अहम सवाल छिपे हैं। क्या यह हंगामा सिर्फ राजनीतिक दिखावा है या जनता के असली मुद्दे दब रहे हैं? आज हम 4 बड़ी खबरों की परतें खोलेंगे। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा की बहस, उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद की संवैधानिक हलचल, इंडिया गठबंधन में दरारें और इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज को हटाने की ऐतिहासिक प्रक्रिया। तो चलिए इन घटनाओं के मायने समझते हैं, क्योंकि ये सिर्फ खबरें नहीं, हमारे लोकतंत्र की असल तस्वीर हैं। आइए शुरू करते हैं आज की पड़ताल। संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार 16 घंटे बहस चली। ऐसा मौका कम ही आता है। सत्ता पक्ष ने इसे अपनी उपलब्धि बताया, विपक्ष ने सवाल उठाए। क्या मानवाधिकारों का ध्यान रखा गया? क्या निर्दोष लोग प्रभावित हुए? सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा और सामाजिक सौहार्द के तर्क दिए, विपक्ष ने जमीनी हकीकत और प्रभावित लोगों की कहानियां सामने रखीं। छोटे दलों ने भी अपनी आवाज उठाई, जिससे पता चला कि राष्ट्रीय फैसलों का स्थानीय असर अलग अलग होता है। इस बहस ने दिखाया कि जब चाहें हमारे सांसद गंभीर चर्चा कर सकते हैं, लेकिन असली सवाल है, क्या इससे नीति में बदलाव आएगा या सब रिकॉर्ड में दर्ज होकर रह जाएगा? उम्मीद तो जगी है, पर लोकतंत्र में बदलाव लाने की जिम्मेदारी उन्हीं की है जिन्हें हम चुनते हैं। देखना होगा ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा सिर्फ शब्दों तक सीमित रहती है या असल बदलाव की नींव रखती है। उपराष्ट्रपति का पद संवैधानिक रूप से बेहद अहम है। वे राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार संभालते हैं और राज्यसभा के सभापति होते हैं। जगदीप धनखड़ का इस्तीफा कई सवाल खड़े करता है। संविधान के मुताबिक पद खाली होते ही जल्द चुनाव जरूरी है। लोकसभा, राज्यसभा के सभी सदस्य नए उपराष्ट्रपति का चुनाव करेंगे। चुनाव आयोग प्रक्रिया तय करेगा। जब तक चुनाव नहीं होता, राज्यसभा के उपसभापति कार्यवाही चलाएंगे। इस्तीफे से राज्यसभा के समीकरण बदल सकते हैं। सत्ता पक्ष और विपक्ष को अब अपने अपने उम्मीदवार तय करने होंगे। यह गठबंधन और राजनीतिक सौदेबाजी का दौर है। धनखड़ के इस्तीफे के कारणों पर अटकलें हैं, जिससे राजनीति में हलचल है। यह घटना न्यायपालिका कार्यपालिका संबंधों पर भी बहस छेड़ सकती है। सबसे अहम, यह पूरी प्रक्रिया संवैधानिक पदों की गरिमा और लोकतंत्र की निरंतरता की परीक्षा है। आने वाले हफ्ते राजनीति के लिए निर्णायक होंगे। लोकसभा चुनावों से पहले बना इंडिया गठबंधन अब दरारों का सामना कर रहा है। सीपीएम और फिर आम आदमी पार्टी ने अलग रुख अपनाया है। गठबंधन में कई पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा और जमीन अलग है। वे सिर्फ एक साझा विरोध के लिए साथ आई थीं। राज्य और राष्ट्रीय राजनीति के टकराव, नेतृत्व का अभाव और बड़ी पार्टियों का दबदबा, यही असली चुनौतियां हैं। कुछ दल अपनी स्वतंत्र पहचान बचाने की कोशिश में हैं, जिससे अंदरूनी खींचतान बढ़ रही है। नतीजा, विपक्ष कमजोर होता है, जिससे सत्ता पक्ष को खुली छूट मिलती है। देखना होगा क्या बाकी दल दरारें भर पाएंगे या बिखराव और बढ़ेगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को हटाने के लिए 208 सांसदों ने प्रस्ताव दिया। यह भारतीय लोकतंत्र में दुर्लभ और गंभीर घटना है। किसी जज को हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, संविधान में बेहद कठिन रखी गई है, ताकि न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव न बने। प्रस्ताव को संसद के दोनों सदनों में पेश करना होता है और अध्यक्ष के स्वीकारने पर 3 सदस्यीय जांच समिति बनती है। समिति आरोपों की जांच करती है, जज को पक्ष रखने का मौका मिलता है और रिपोर्ट संसद को सौंपती है। अगर समिति दोषी मानती है तो दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास होना जरूरी है। फिर राष्ट्रपति हटाने का आदेश जारी कर सकते हैं। यह प्रक्रिया न्यायपालिका की स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन साधती है। लेकिन सवाल उठता है, क्या इसका राजनीतिक दुरुपयोग हो सकता है? संसद के हंगामे के पीछे छिपी बड़ी कहानियां, ऑपरेशन सिंदूर की बहस, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा
इंडिया गठबंधन की दरारें और जज को हटाने की प्रक्रिया हमारे लोकतंत्र की असलियत दिखाती है। ये सिर्फ सुर्खियां नहीं, बल्कि हमारे देश के भविष्य की झलक है। इन्हें समझना और सवाल करना हर नागरिक का अधिकार और कर्तव्य है। अब आपकी बारी है। क्या आपको लगता है संसद की बहसें सार्थक हैं? उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राजनीति किस दिशा में जाएगी? न्यायपालिका पर राजनीतिक दबाव कितना सही है? अपने विचार नीचे कमेंट करें। हर राय हमारे लिए मायने रखती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और लोकतांत्रिक संवाद को आगे बढ़ाएं। ऐसे ही विश्लेषण के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। जल्द मिलेंगे नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।